Okay, so I'm so friends, LMT का फर्स्ट सेशन, यस श्योर सर। ऑफिशियल फर्स्ट सेशन एक तरह से मानो आप इसको, ये ट्रेडिंग कॉल नहीं है, ये एक बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉल नहीं है, ये ट्रेडिंग माइंडसेट कॉल है, ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉल है। बट उससे पहले क्योंकि हम एलएमटी में नए हैं और हम टेलीग्राम पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि जो अपना एलएमटी वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसके नोटिफिकेशंस आप ऑन कर लो। ठीक है, उस पर आप कुछ बजर डाल दो या कोई रिंगटोन डाल दो, इससे आपको पता चले कोई मैसेज आए तो, ताकि हम कम्युनिकेशन में रह पाए, है ना। कोई सजेशन है तो फील फ्री टू गिव मी सजेशन, सो दैट हाउ आई कैन सर्व यू बेटर, हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस बेटर, है ना। पहले एक मन में ऐसा भी आया था कि लेट्स कीप ऑपरेटिंग ऑन व्हाट्सएप ओनली, फिर मुझे सजेशन मिला कि नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत सारे आते हैं और इंपॉर्टेंट मैसेजेस बीच में घूम घूम हो जाते हैं, है ना। तो इसमें सेग्रीगेशन है प्रॉपर्ली। तो मैं आपको थोड़ा सेग्रीगेशन बता देता हूँ। तो पहला जो ग्रुप है अनाउंसमेंट्स ग्रुप, उसमें मेजर अनाउंसमेंट्स होंगे रिगार्डिंग कॉल्स, कौन सा कॉल कब होने वाला है, कोई कॉल प्रीपोन हो रहा है या पोस्टपोन हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, उसके बारे में आपको मिलता रहेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजें हमें वॉच आउट करनी है कभी भी, राइट, कुछ चीजों पर ध्यान देना है, तो स्पेशल कुछ होने वाला है इवेंट, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएगी। जो उसमें सेकंड फोल्डर है आपका प्री वीकली मार्केट एनालिसिस, उसमें मैं वीक में वो लाइव कॉल नहीं करूंगा उसमें। उसमें मैं जो मेरा प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ, तो मैं ऑलरेडी सारे पेयर्स को एनालाइज करता हूँ वीक शुरू होने से पहले। वीक शुरू होने का मतलब संडे को भी करता हूँ, बट संडे इज स्टिल वेरी अर्ली टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट कैन हैपन इन द वीक। मंडे सेट्स द टोन ऑफ द वीक। ठीक है ना, मंडे में क्या होगा कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता कि मंडे में कितने पिप्स का मूवमेंट आ जाएगा। हो सकता है किसी पेयर में मंडे बहुत एक्सपैंड कर जाए, और हो सकता है किसी पेयर में मंडे कुछ ना करे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं पूरे वीक में। ठीक है, तो मंडे की नाइट को मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें डालूंगा, या तो वीडियो डालूंगा या मार्कअप्स डालूंगा, उनको आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हाउ दिस वीक कैन गो इन डिफरेंट पेयर्स, और हम कौन से पेयर्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। कोई पर्टिकुलर लेवल है जिसको मैं वॉच कर रहा हूँ जहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा, तो वो सारे मार्कअप्स मैं आपको उसमें डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसमें एक और पेयर है, एक और जो ग्रुप है उसमें, वो है डेली लाइव ट्रेड। सो उसमें मैं जो डेली जो कम्युनिकेशन अपना रहता है, इफ आई एम टेकिंग अ पोजिशन, इफ आई एम सीइंग, इफ आई एम थिंकिंग कि यहाँ से ये हो सकता है या फिर यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, वो मैं डालूंगा। ठीक है, तो आप, और मेरा कोई भी ट्रेड जो मैं डाल रहा हूँ वहां पर, राइट, सी एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अ अलर्ट सर्विस। आई डोंट वांट टू रन इट लाइक एन अलर्ट सर्विस कि मैंने आपको ट्रेड बताया, आपने उसको कॉपी करा। कॉपी तो करो, कर सकते हो आप, लेकिन रिमेंबर दिस, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वड इन व्हाटएवर वी डू, राइट। इवन आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन आल्सो मेक मिस्टेक्स, आई आल्सो हैव गुड डेज, बैड डेज, एवरीथिंग। सो मेक श्योर दैट यू आर देयर इन दिस एंटायर कम्युनिटी टू लर्न एंड टेक योर ओन डिसीजंस, है ना। आप उसको कॉपी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स नॉट एन अलर्ट सर्विस। सो जो अपना दिन में चलेगा वो सब डेली लाइव ट्रेडिंग कॉल्स में चलेगा। एक मेंबर्स एरिया मैंने उसमें रखा है, मेंबर्स एरिया इसलिए रखा है ताकि आप जो सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने चार्ट्स को आप जाके देख रहे हो, राइट। तो वो चार्ट्स पे आप जाके उनको देख रहे हो, तो आप अपने मार्कअप्स जो भी करोगे वो आप उसमें डालो। फीडबैक चाहिए मुझसे तो आप उसमें पूछो, राइट। आपस में कुछ डिस्कशन करना है आप लोगों को, तो यू आर फ्री टू यूज दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एंटायर टेलीग्राम, where you can communicate among each other, also ask each other question, ask suggestion, ask me, right. So it's a members area, right. So if I also have to say something, तो मैं उसमें कई बार इन्वॉल्व होऊंगा, राइट, कई बार मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ऐसा है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ठीक है, उसके अलावा उसमें एक और सेक्शन है ट्रेड ब्रेकडाउन। सो ट्रेड ब्रेकडाउन हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, जिसमें जैसे वीक में कोई अच्छा ट्रेड हमने लिया या गलत ट्रेड लिया या फिर कोई गलती हुई हमसे, वो सारी डिस्कशंस भी हम करेंगे। ट्रेड ब्रेकडाउन में मैं डालूंगा कि देखो यहाँ पे क्या क्या एंट्री थी, मार्कअप्स डालूंगा उसमें, राइट। तो ये चार पांच सेक्शंस उसमें है। सो यूज इट वेल एंड बी कनेक्टेड एंड सेट रिमाइंडर फॉर टेलीग्राम, ताकि अपन उसको ढंग से कर पाए। सो आज के सेशन पे अपन बढ़ते हैं दोस्तों। दिस इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। दिस इज द कोर ऑफ ट्रेडिंग। मतलब अ बैड ट्रेडर with good risk management can still make money, but a good trader with bad risk management, more or less, someday will lose money whatever he has made, right. So, और हम सभी लोग, we are not coming from, you know, background where we have accounts of $20,000 $50,000, ऐसा तो नहीं है ना, अभी तो फिलहाल तो नहीं है, right. So we have small accounts, maybe $500 $1,000, maybe $2,000 if we are going good. सो हाउ टू ग्रो दो स्मॉल अकाउंट्स विदाउट रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको आप ध्यान से समझो बात को। और मैं जो आपसे बातें बोलूंगा, आई डोंट वांट टू बी अ टीचर हु इज शुगर डैडी, मतलब उस तरह से कि सब अच्छा अच्छा बोलूं मैं, है ना, और आपको सब मोटिवेट करूं। दिस नॉट ए मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आई हैव टू टेल यू सम हार्ड फैक्ट्स आल्सो, राइट, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, व्हिच विल हेल्प यू
from losing, which will save you from losing money. It's very important in trading to preserve the capital. The first goal of trader when we come in is to preserve the capital. Some hard facts. This is a hard fact of trading. चाहे आप कोई सा भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी हो गया, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटीज हो गई, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गया, कुछ भी है, मार्केट किस लिए बनाया गया? मार्केट हैज बीन डिजाइंड इन सच अ वे वेयर पीपल कम willingly and they lose their money. That is how the design is. So markets are money losing machine. But if they're a money losing machine and people know ki it's a money losing machine, then why are people there in the market? Because those who want to, those who are losing money, they also know they can win also. Win probability भी है, lose probability भी है ना. And people जो ट्रेड करते हैं वो कंसिस्टेंटली लूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं लूज, दे डोंट लूज एवरी डे, समडे दे लूज, समडे दे विन, राइट? एज लॉन्ग एज योर विनिंग परसेंटेज एंड योर विन्स आर मोर देन योर लॉसेस, यू विल बी प्रॉफिट, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं ट्रेडिंग में इतना ज्यादा घुस जाते हैं उस तरह से, बिल्कुल एकदम कि भैया उनकी लाइफ ही नहीं बचती ट्रेडिंग के बाहर. दे डोंट वांट टू लीव देयर ट्रेड्स, दे डोंट वांट टू, दे कांट स्लीप इफ द ट्रेड इज ऑन, दे आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ देयर कंप्यूटर. ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? और हमें हमें कई बार ना बचना होता है ट्रेड में घुसने से, बिकॉज कई बार मन बहुत कर रहा होता है, सामने दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि प्राइस अपन को दिखाती है कि यार इट कैन राइज एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी, सो वी वांट टू प्रेस बटन्स. सो हमें बचना है बटन दबाने से फालतू, बिकॉज एक बार आपने बटन दबाया, राइट, उससे पहले तक आप सारा कंट्रोल आपके हाथ में है. आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो बटन दबाने से पहले. बटन दबाने के बाद आपका कंट्रोल जीरो है, राइट? यू डोंट डू एनीथिंग आफ्टर दैट, यू जस्ट वॉच. उसके बाद योर टोटल कंट्रोल इज लॉस्ट, राइट? एंड वन हार्ड फैक्ट, मतलब मार्केट कैन रिवॉर्ड यू ऑल्सो, मार्केट कैन पनिश यू ऑल्सो बेस्ड ऑन योर डिसीजन दैट यू हैव टेकन. एंड कोई भी ट्रेडर हो, कितना भी अच्छा हो, इट्स अ फैक्ट, एवरी ट्रेडर नो मैटर हाउ गुड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल गो थ्रू 8 ट्रेड लूजिंग स्ट्रीक. एक ऐसा टाइम आता है ट्रेड में जब आप 8 ट्रेड लगातार हार जाते, बैक टू बैक. It happens. It has happened with so many people. And this is something which I'm sharing. This is not coming from just me. I've heard this from best of the best traders, right? Even ICT, he knows, he says, right, that there is a streak. ICT का खुद का मैं बता रहा हूँ आपको. One day there was a live stream he was doing in front of 100,000 people or something, I don't know. And he lost 3 trades in front of 100,000 people, back to back. क्योंकि ही इज द बॉस, राइट? उन्हीं का तो हम कर रहे हैं ना सब कुछ, राइट? उनसे ही सीख रहे हैं हम लोग. But he lost in front of 100,000 people those trades. So no trader can surely say that this will be the outcome. There is no guarantee in trading. There is no 100% guarantee. There is a probability. So we are working with probabilities. There is a probability कि भैया ट्रेड बहुत पॉजिटिव एंड हो सकता है और बहुत अच्छा जा सकता है. And there is always a probability that it may not work, right? So don't be impressed if somebody shows you big accounts and somebody shows you a trader who is not losing. मेरे को कल परसों एक बंदे ने मैसेज भेजा था कि सर ये देखो, दिस पर्सन इज ट्रेडिंग इन गोल्ड, है ना, एंड लुक एट ऑल हिज ट्रेड्स, देयर इज नो नेगेटिव व्हाटसोएवर, है ना, एंड ही ओपनड हिज अकाउंट विद $1,000 एंड राइट नाउ इट्स ही हैज मेड $14,000 इन 1 month. तो मैं क्या समझूं मतलब उससे, व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट? सो मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग वर्ल्ड में ना बहुत फेक्स है, बहुत सारे लोग सिर्फ फेक कर रहे हैं. They are not really doing what they are saying and claiming they do. So you have to distinguish between fake and real, because even the best of the best traders lose money. That is a fact, right? Nobody can deny it. So you have to, don't be impressed by all these things, all these numbers. आप सिर्फ अपने मेहनत करो, अपने स्ट्रैटेजी पे काम करो, बिकॉज उस किसी और के सक्सेस से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, आपको आपकी मेहनत से मिलने वाली है, ठीक है? तो 8 ट्रेड लूजिंग स्ट्रीक का मतलब है, सोचो अगर आपका अकाउंट है 100%, है ना, यानी $1,000 का अकाउंट है, और आप हर एक ट्रेड में आप 10% रिस्क ले रहे हो, यानी आप $100 रिस्क ले रहे हो आप एक ट्रेड में, $100 के अकाउंट पे, $1,000 के अकाउंट पे, $100 का रिस्क है हर ट्रेड में, और $1,000 का अकाउंट है. तो इट विल, आफ्टर 8 ट्रेड्स, राइट, योर अकाउंट वुड बी इन डीप ट्रबल. मतलब यू विल हैव अराउंड $300-400 लेफ्ट. अब 100, आपने पहला ट्रेड लिया, $100 लॉस हो गया, अब बचा 900. अब 900 का 10% यानी $90 रिस्क लिया आपने, तो अब 190 डाउन आ गया. अब 190 डाउन आने के बाद बचा 80 $810 आपका बैलेंस.
अब $810 का 10% यानी $81 आपने रिस्क लिया। आई एम अज्यूमिंग कि आप जो अपने अकाउंट साइज है उसका 10% रिस्क लेते, तो वो 81 भी डाउन हो गया। 3 ट्रेड्स डाउन होने के बाद आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट और आपकी जितनी भी पेशेंस है वो चली जाएगी, और आप यू विल फीलिंग बैड एंड यू विल, एंड अ बैड आफ्टर अ बैड डिसीजन जनरली देखा गया है ट्रेडिंग में, अ विनिंग स्ट्रीक also comes। मतलब ऐसा नहीं कि you will keep losing only, and generally what happens is if you are winning you are prone to continue winning। मतलब ऐसा होता है कि आप एक ट्रेड अच्छा करते हो, फिर आप अच्छा अगला भी अच्छा करते हो, तीसरा भी अच्छा करते हो, राइट, बिकॉज आपका माइंडसेट राइट है, आप पॉजिटिव जोन में हो और आप सही डिसीजन ले रहे हो एक के बाद एक। लेकिन जब बैड डिसीजन लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन भी बैड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक डिसीजन रॉन्ग हो गया तो अगला डिसीजन आप हमें सही ही लोगे, वो भी गलत जा सकता है, बिकॉज नाउ योर इमोशंस आर इवन मोर हायर, राइट। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिड्यूस द रिस्क once you are going through a bad phase, or once you have couple of trades down, the third trade should always have half the risk। That's what I do, and that is how I have come out on drawdowns। I've seen massive drawdowns also, right। मैंने अभी आपको एक अकाउंट दिखाया था, फंडेड अकाउंट था वो, एंड आई वाज गोइंग थ्रू सम डीप शिट इन माय माइंड, इन माय हेड। ऑल्दो मैं ट्रेडिंग जानता हूँ, सब जानता हूँ, बट इनॉर्मस प्रेशर में था पैसा बनाने के लिए, और गलत ट्रेड लगाए और अकाउंट माइनस में गया। माइनस में तो क्या गया, मतलब देयर वाज ओनली $300 लेफ्ट इन दैट, राइट, टू टू कीप इट अलाइव। 300 का ही रिस्क ले सकता था मैं, और मुझे जो टारगेट हिट करना है वो काफी बड़ा है। 300 के हिसाब से देखूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत बड़ा हो गया वो। 300 से मेरे को उस पे 54,000, मतलब मुझे करीब 300 से $9,000 बनाना है टारगेट। सोच रहे हो आप, मेरे पास 300 ही पड़ा है अभी, मेरे को 9,000 बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरा स्टेज 1 क्लियर होगा। तो what kind of trouble was that? Was it easy to come out of it? But I still managed to bring it there. How? By reducing, cutting down my risk, not by increasing my risk, not by going all out। ये नहीं सोचा मैंने कि $300 बचे तो पूरे लगा देता हूँ, अब तो क्या बचा ही क्या है इसमें, राइट। वो करता तो शायद हो सकता है 300 का 600 हो जाता, बट फिर वो आदत गलत पड़ जाती, और कभी ना कभी फिर से बैड फेज आता तो फिर से घुस जाता, राइट। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, एवरी ट्रेडर नो मैटर हाउ गुड विल गो थ्रू ए ट्रेड लूजिंग स्ट्रीक। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन मेरा आपसे, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग में क्या लगता है आपको, क्या इंपॉर्टेंट है? टेक्निकल एज, टेक्निकली स्ट्रांग होना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना, ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाना? आप आंसर कर सकते हो मुझे? एनीवन? रिस्क टू रिवॉर्ड। आपको स्क्रीन पे दिख रही रिस्क टू रिवॉर्ड। है? वेरी ट्रू, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, राइट। स्ट्रैटेजी तो कॉइन फ्लिपिंग भी हो सकती है, बिकॉज कोई भी ट्रेड आप ओपन करते हो तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है ना। कई लोग ऐसा करते भी हैं, दे डोंट हैव अ स्टॉप लॉस एंड दे जस्ट बाय और दिस सेल, दे आर बेसिकली कॉइन फ्लिपिंग। यहाँ से ऊपर जाएगा तो थोड़ा प्लस में आएगा, मैं काट दूंगा। So they are flipping a coin, assuming it will go up, and once it goes up, they will cut the trade. If it goes down, they hold। वैसे अकाउंट लो जाते हैं बहुत सारे लोग, राइट। तो अगर आपकी 90% विन रेट भी है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है, यानी आपने पहला ट्रेड एसएल लिया बिना एसएल के, वो भी सही गया, दूसरा भी सही गया, तीसरा भी सही गया, आप बना रहे हो थोड़े थोड़े पैसे, लेकिन एक दिन आपका खराब आएगा, जिस दिन आप ट्रेड माइनस में जा रहा होगा और आपकी आदत नहीं है एसएल डालने की, कॉइन फ्लिपिंग आप कर रहे हो, वो आपका सारा अकाउंट साफ कर देगा। वो सारे 10 ट्रेड जो आप 9 ट्रेड आपने जीते थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। बट जितनी भी नॉलेज अगर आपकी खराब भी है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप पैसे बना लोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मैटर अ लॉट, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग में ना रिस्क, आप प्राइस को कंट्रोल नहीं करते हो, आप ये नहीं कंट्रोल करते हो प्राइस कहाँ जाएगा, वो प्राइस को जहाँ जाना है वहीं जाएगा। आप एनालिसिस करते हो, आपको पता करना होता है कि ऊपर जाने के चांसेस हैं या नहीं है। चांसेस की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, राइट। तो आप हाई प्रोबेबल डिसीजंस लेने की कोशिश करते हो कि यार यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई, इट विल गो अप, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई, देन यू पुट द मनी, राइट। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, यू डोंट कंट्रोल एनीथिंग, you only control the amount of money you are putting, the risk that you are taking, and once your trade is in plus or minus, then you have to take a decision whether to be in that position, cut that position, cut your risk, totally get out of the trade with loss or profit, whatever, right? तो यही आप कंट्रोल करते हो। तो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड मैटर्स अ लॉट, लॉट मोर देन टेक्निकल एज। तो जो स्ट्रैटेजी आपको रिस्क रिवॉर्ड दे सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात,
ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नलिंग। जर्नलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज गलती तो अपन करेंगे, मेरे से भी होती है, आज भी हो जाती है, ठीक है ना। कई बार डायरेक्शन पता होता है बट एंट्रीज थोड़ी जल्दी हो जाती है पहले, तो लॉस हो जाता है। कई बार हमारे डायरेक्शन में ही गड़बड़ जाती है, तो वी हैव टू जर्नल, बिकॉज इफ वी के नॉट, देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू के नॉट measure anything, you cannot improve it. How to measure a trading, how to measure a trading strategy, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे नापेंगे, या अपने मेंटालिटी को कैसे नापेंगे, माइंडसेट को कैसे नापेंगे, जब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रिकॉर्ड करना जरूरी है। हाउ टू जर्नल, ठीक है ना। इसमें आप पढ़ सकते हो, स्लाइड पे लिखा सुपर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग हाउ टू रीड द प्राइस। आप प्राइस को रीड करने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल करो, लिखो चीजों को, आज आपने क्या किया, कौन सा ट्रेड लिया, ठीक है ना। कोई भी जॉब पकड़ लो आप, चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, चाहे मेडिकल डॉक्टर हो, आप अपना मेंटेन करते हो रिकॉर्ड्स के अंदर, राइट। इंजीनियरिंग भी वर्क्स ऑन रिकॉर्ड्स, राइट। मेडिकल प्रोफेशन वर्क्स ऑन रिकॉर्ड्स, सो देयर हैज टू बी अ रिकॉर्डेड। Pankaj, one question. हाँ, Sorry to disturb. यस यस Can we maintain an Excel sheet? यस यस यस, यू कैन मेंटेन, यू कैन अभी राइट फ्रॉम एट द स्टार्टिंग लेवल, ठीक है ना। मैं आई विल गिव यू माय टेम्पलेट व्हिच आई यूज, एंड वंस आई विल हैव शेयर्ड द स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग, देन आई विल गिव यू माय टेम्पलेट। बट अभी से आप, मैं आपको अभी से क्यों डाल रहा हूँ उस माइंडसेट में, बिकॉज जब मैं आया था ना ट्रेडिंग में, तो मुझे किसी ने जर्नलिंग बताया नहीं था, लेकिन मैंने कुछ ट्रेडर्स के पॉडकास्ट सुने, फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, और उनके, मेरे को रियलाइज हुआ कि दे आर जर्नलिंग। तो फिर मैंने सोचा यार जर्नलिंग में करना क्या होगा मुझे, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। आप खुद से, जब आप खुद से करते हो ना कोई चीज, तो वो आपकी होती है। जब आपको कोई देता है ना, मतलब जस्ट लाइक अ, इफ आई कैन गिव यू जस्ट लाइक दैट, ना, तो इट इज माइंड, देन यू हैव टू अडेप्ट टू इट, हाउ टू यूज इट। तो बेटर होगा कि आप अपना भी एक जर्नल डिसाइड करो अभी से। मतलब आप सीख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक, या आप सीख रहे हो ब्रेकर ब्लॉक, या आप सीख रहे हो मिटिगेशन ब्लॉक, सो राइट डाउन व्हाई यू टुक द ट्रेड, व्हाई, व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट डिड यू सी, आपने पहले क्या देखा था उसमें ट्रेड में जिससे आप घुसे, वहां क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कौन सा एसेट, देखो इसमें लिखा हुआ है जर्नल में क्या चीजें रिकॉर्ड करनी है आपको। आप ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद क्या क्या हुआ वो रिकॉर्ड करना है आपको, और आपने ट्रेड क्यों लिया था, और आपका माइंडसेट क्या था। अगर आप वो ऐड कर दोगे उसमें, तो आपको डेली पता रहेगा कि ये गलती हो रही है मेरे से, ठीक है। तो आप अपना खुद से डिजाइन करने की कोशिश करो। आप इसको नोट्स में कर सकते हो, अपने क्या कहते हैं, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में नोट पैड होता है, उस पर कर सकते हो। आप वर्ड फाइल में कर सकते हो। आप डेली एक वर्ड फाइल खोल के उसमें आप डेली का लिखो, ट्रेड नंबर 1 यूरो यूएसडी, ठीक है, लॉजिक 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस हिट 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, टाइम दिस मच, ठीक है। फिर आप जो आपने सेटअप बनाया उसका फोटो डाल दो उसके अंदर, फोटोज डालो, जितने भी स्क्रीनशॉट्स आप ट्रेड ले रहे हो उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए वहां पे, बिकॉज आफ्टर 2 मंथ्स आपको क्या दिखने वाला है, वो थोड़ी याद रहेगा वाटर ब्लॉक कौन सा था, वो फोटो में दिख रहा होगा वाटर ब्लॉक। तो मैं स्क्रीनशॉट्स लेते आता हूँ उसके, जो जो मैंने ट्रेड लिए हैं पहले, और फिर बाद में क्या हुआ, उस ट्रेड के बाद में क्या हुआ। इफ यू डू दिस फॉर एवरी सिंगल ट्रेड, ऑटोमेटिकली आपको जर्नलिंग आ जाएगी, है ना। और बाकी फिर मैं तो सारी चीजें दूंगा दूंगा ही आपको, इंटरमीडिएट में सारे टॉपिक्स कवर करके, फिर मैं जो जर्नलिंग जैसे करता हूँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। And review every single day whatever trade you have taken before you sleep, so that will help you become a better trader, right? So इसमें गलतियां क्या होती है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड चालू किया, ठीक है ना, बट और ट्रेड भागे ही जा रहे हो, बहुत भयंकर चल रहा है, लेकिन मैं तो उसमें 1:2 निकाल के आउट हो गया, ठीक है ना। वो 1:10 मार दिया ट्रेड ने, तो बाद में अपन को लगता है यार शिट, आई शुड हैव हेल्ड दिस, मतलब मेरे $20 की रिस्क पे 200 बन जाता अभी, बट मैं 40 निकाल के बाहर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, देन यू विल रियलाइज कि योर टारगेट दैट यू डिसाइडेड वाज रॉन्ग, इट कुड हैव, यू कुड हैव हेल्ड इट मोर, राइट, एंड यू विल इंप्रूव ऑन दैट। वो गलती पता चलेगी तभी जब आप रिकॉर्ड होगा उसका। सिमिलरली कई बार ट्रेड रिवर्स कर रहा है, ठीक है ना, और आप उस ट्रेड में बने हो, और आपने ऐसे ले लिया, जबकि आपको दिख रहा है वो रिवर्स कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो रिवर्स कर रहा है। कई बार क्या होता है, हमें पैसे बचाना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर रिस्क लिया किसी ट्रेड में $250 का फंडेड अकाउंट पे, और मैं -100 चल रहा हूँ, और मुझे अब दिखने लग गया कि -250 हो जाएगा, तो मैं 100 करके निकल जाऊँ ना यार, कि मैं को 250 लूँ, राइट। इट्स ऑल्सो गुड समटाइम्स टू कट द ट्रेड। तो कभी कभी हमने पार्शियल नहीं लिया, मतलब ट्रेड अच्छा चल रहा था तब तो हमने पैसा काटा नहीं, फिर अब ट्रेड माइनस में नीचे आ गया तो फिर बहुत कम प्रॉफिट मिला, ऐसा नहीं होता है। So these are the mistakes which people make, and you will improve as you go forward with this, right? So let's move forward. So how to grow a small account? So पहली बात, ये कुछ गलतियां हैं which you have to avoid, right?
सो फर्स्ट इज डू नॉट एंटर ट्रेड्स इन एक्सपेक्टेशन टू मेक मैसिव गेन्स इन टर्म्स ऑफ पिप्स। मतलब कई लोग पिप्स की बात करते हैं, अरे मैंने इतने पिप मार दिया, मैंने आज 200 पिप मारा, 300 पिप मारा, 100 पिप मारा, कोई मतलब नहीं है पिप्स का यार। मुझसे लोग प्राइस पूछते हैं, अच्छा गोल्ड आपने बाई किया था, कितने पे बाई किया था? मैं प्राइस याद ही नहीं रखता ना, मुझे प्राइस याद रहता है मैंने कहा किस प्राइस पे बाई किया था, कितने पिप्स मारे मैंने कभी नहीं लिखा ग्रुप में कि वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ पिप्स। वी डोंट टॉक अबाउट पिप्स बिकॉज पिप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर मैंने 200 पिप मारे बट मैंने 100 पिप का एसएल रखा हुआ है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो 1:2 ही है ना, क्या बड़ी बात है उसमें, राइट? और परसेंटेज रिटर्न्स में भी बात नहीं करनी चाहिए एज ए न्यू बिगिनर, ठीक है ना? तो पिप्स मैटर नहीं करते, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इतने पिप्स मार दूं मैं, ठीक है ना? अभी एडिशन लेवल पे आप अपने 1:2 1:3 पे फोकस कर सकते हो, ठीक है? डू नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ एक्सपोज योर सेल्फ टू मच रिस्क। मैंने नोट किया अभी, जब मैंने मेरा पर्सनल अकाउंट स्टार्ट किया था ना, तो वो छोटा अकाउंट था, आई स्टार्ट विद $500 ओनली, एंड आई वाज नॉट ट्रेडिंग ऑन माय पर्सनल फंड्स, आई वाज ऑलवेज ट्रेडिंग ऑन फंडेड अकाउंट्स, ठीक है ना? तो जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया, छोटा अकाउंट था, तो मुझे लगा कि लेट मी टेक ट्रेड्स व्हिच आर वेरी वेरी स्मॉल एसएल, एंड आई विल गो फॉर बिग रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, एंड आई विल मेक बिग मनी। अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हुई? कई बार मैंने एसएल्स को इतना छोटा रखा था, और उसपे जो मेरे को लॉट्स मिल रहे थे वो काफी बड़े मिल रहे थे। मतलब आप US 30 में 4 स्टैंडर्ड लॉट्स ऑन एन अकाउंट ऑफ $500 सोचो आप। तो वो 4 स्टैंडर्ड लॉट्स का मतलब था वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कर रहा था, 1 मिनट में, ठीक है ना? तो क्या हुआ, एंड आई ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस, मैं ऐसा कभी नहीं कोई ट्रेड ओपन करता बिना स्टॉप लॉस के। तो वो जो ट्रेड भागता है ना, तो बहुत तेजी से भागता है वो। सडनली यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ $70 इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स टाइम, and suddenly you have a profit of $100. Now you have a choice whether you want to cut it there itself, right? But problem क्या था उसमें, because lots were very high, तो उसमें ना कमीशन भी बहुत हाई था। वो जो अकाउंट था वो जीरो स्प्रेड अकाउंट, उस पर कमीशन लगते हैं। तो पता चला मैं $70 प्रॉफिट में काट रहा हूँ, बट $30 तो $35 तो कमीशन ही है उसका। तो मैंने क्या हासिल कर लिया, क्या हासिल कर लिया मैंने? वो $4 लॉट लगा के $35, उसी ट्रेड को अगर मैं कम सही प्रॉपर एसएल डिसाइड करके कम लॉट्स लेके रखता ना, तो मैं उसको होल्ड कर सकता था। माय हार्ट वुड हैव अलाउड मी टू रिमेन इन द ट्रेड एंड नॉट बी स्केर्ड। होता क्या, हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं ट्रेड लगाने के बाद। तो ट्रेड अगर बहुत पॉजिटिव जाता है ना, तो हमें लगता है वहां प्रॉफिट आ रहा है, तो बहुत तेजी से आता है प्रॉफिट बड़े लॉट्स पे, ठीक है ना? लेकिन हम उसको होल्ड नहीं कर सकते, डर लगता है हमें, बिकॉज व्हाट इफ यू लूज दिस एंटायर अमाउंट एंड व्हाट इफ इट रिवर्सेस, so you're not going to be there in the trade for too long. So what is the point if you are opening a position very big? Because you're not going to be there for too long, right? You cannot manage it. Your mind is not right now prepared to hold that. Secondly, if it reverses same way, मतलब वो रिवर्स भी उतना ही फास्ट करेगा। तो जो +$70 दिख रहा था, वो -70 मात्र 10 मिनट के बाद -70 दिख रहा होगा, एंड देन हाउ विल यू बी फीलिंग? यू विल बी फीलिंग डेवास्टेटेड एंड बैड, एंड यू विल कर्स योरसेल्फ, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन ट्रेडिंग, टू कर्स योरसेल्फ, बिकॉज ये नहीं करना है अपन को। तो इसलिए बेटर है कि आप उतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका माइंड अफोर्ड कर सकता है। छोटा रिस्क लेके भी बहुत बड़े अकाउंट्स बन सकते हैं, और आप उसको मैनेज कर पाओ, होल्ड कर पाओ अपने टारगेट तक। या आप एसएल ले लो तो आपको बुरा नहीं लगे, एसएल हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, इट्स डन, आई एम ऑलरेडी आई एम फाइन विद इट। ऐसा होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना? डू नॉट थिंक दैट यू कैन नॉट ग्रो योर अकाउंट बाय टेकिंग स्मॉल डिफाइंड रिस्क ट्रेड्स। You can grow your account with small risk also, with proper SL placement, right? And taking small risk. Do not lose trading capital because of poor planning or strategy or lack of experience. मतलब आपका एक्सपीरियंस तो कम है, आपके पास पैसा है, पैसा है आपके पास $1000 का अकाउंट खोलने का, ठीक है ना? तुरंत आपने $1000 डाल के अकाउंट खोल दिया, आपको आती नहीं ट्रेडिंग। व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर रिस्किंग योर कैपिटल। पुअर प्लानिंग पुअर प्रॉपर हुई नहीं है, स्ट्रेटेजी बनी नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं, बट आप बड़े अकाउंट खोलते हो। और ज्यादातर जो आईबीज और उस पे के पीछे जो आपको लोग मोटिवेट करेंगे, वो आपको ये बोलेंगे अकाउंट खोलो सर, $1000 डाल के खोलो, करो ट्रेड, मैं बताता हूँ आपको ट्रेड, इसमें लो बड़े लॉट लो, ये बहुत अच्छा ट्रेड है। वो दे वांट यू टू पुट मोर ट्रेड्स एंड बिगर ट्रेड्स सो दैट दे कैन गेट मोर आईबी on your trades. We don't want that, right? We are here to make money, not lose money. So आप ट्रेडिंग सीखने आए हो यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें टाइम लगने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट टुमारो ट्रेडिंग टू बिकम द नंबर वन इनकम फॉर यू वेरी अर्ली। इट विल बिकम बिग इनकम, श्योर, 100%। I can see myself making a lot of money. I can see making you a lot of money, but give it time to grow and don't expose yourself too much risk, because शुरू में अगर आप लॉस कर लोगे ना, अभी बहुत बच्चे हो, नए हो, राइट? और
आपने एक बार बहुत सारा लॉस कर लिया तो योर chances of staying in the market reduce, and if you're not even there in the market, then how would you make money from it? वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमें किस चीज पे फोकस करना है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंट ही नहीं खोल रहे हो, अकाउंट खोलना है आपको। अकाउंट होना चाहिए आपका छोटा मोटा $500-200 का, लेकिन रिस्क उतना ही होना चाहिए जितना आप अब्सॉर्ब कर लो। डोंट गेट मी रॉन्ग कि पंकज भाई कह रहे हैं जब तक सीख नहीं जाओ अकाउंट मत खोलना, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो कभी नहीं सीख पाओगे, राइट। बट उतना ही कि जितना मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मेरा $500 का अकाउंट है, सो हाउ व्हाट शुड बी माई रिस्क। मेक अ रूल, मतलब मेरा जो रूल है मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट रिस्क मोर देन 2 to 3% ऑन माई पर्सनल अकाउंट ऑन एनी ट्रेड। मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है वो देखूंगा मैं। अच्छा, $450 है तो 450 का 3%, $15, $15 से ज्यादा रिस्क नहीं होगा मेरा। अगर हो रहा है तो फिर मैं गड़बड़ में हूँ। और $15 चले जाएगा तो मैं आराम से सोऊंगा रात को, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 का मैंने अगर 40 कर लिया, 50 कर लिया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, राइट। 15 का मैंने अगर 70 कर लिया, और भी अच्छी बात है। 70 में सेटिस्फाइड हो जाऊंगा मैं, 50 में, 15 पे, राइट। आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि 15 से मैं 1500 बनाऊं। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, फाइंड आउट हाउ टू रीजनली एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड मॉडल। मतलब आप एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड्स में घुसना स्टार्ट करोगे। अपन सीखेंगे सारी चीजें बेसिक्स। अगर आपने सेशन अटेंड करे तो मैंने बताया टारगेट्स कैसे लेते हैं। जो 8 सेशन है उसमें एक जगह बताया कि अगर आपने ये आपका लेटेस्ट स्विंग ये बनाया तो आप टू टू स्टैंडर्ड डिविएशन पर ट्रेड को काट दो, तो काट दो ना। उसके बाद वो बड़ा चले जाए तो अफसोस मत करो स्टार्टिंग लेवल पे, राइट। या पार्शल। Okay, one, हाँ, sorry to disturb. यस यस। ये should we start trading directly on a live account और डेमो अकाउंट्स है? हाँ, डेमो पे भी कर सकते हो आप, लाइव पे भी कर सकते हो, बट पहले बेसिक सेशंस आप सारे कवर कर लो। 8 सेशन दिए हुए मैंने। उसके बाद एक मैं तो बोलूंगा कि आप लाइव अकाउंट खोलो। बिकॉज अगर लाइव अकाउंट नहीं होता ना तो इमोशन ही नहीं होता कुछ, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो ट्रेड चल रहा है ना। वो ट्रेड चले जा रहा है और वो दिखाएगा आपको, थोड़े टाइम बाद वो दिखेगा आपको, अरे ये तो इतना बड़ा अरे वाह यार मैंने क्या ट्रेड लगाया, बट यू आर नॉट इवन इन्वॉल्व। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट। कोई लर्निंग ही नहीं होगा, है ना। जैसे ही आप पैसा रियल पैसे से करते हो आपकी इमोशन इन्वॉल्व होता है, बट मैं आपको वही कह रहा हूँ, इमोशन को कैसे हैंडल करना है और रिस्क कितना लेना है, वही इंपॉर्टेंट है। तो यू लाइव अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एल्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गो फॉर अ फंडेड अकाउंट। बेस्ट वे टू लर्न ट्रेडिंग इज फंडेड अकाउंट। व्हाई? बिकॉज उसमें यू वोंट, कितना लूज करोगे आप। $150 का अकाउंट खोला आपने, $150 में 25,000 का अकाउंट मिल जाता है। तो $150 ही जाएगा ना अगर पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया तो भी, और उसमें आपको 10% से ज्यादा आप लूज नहीं कर सकते। तो जो $25,000 का फंडेड अकाउंट होता है ना, उस पर 2,500 से ज्यादा लूज नहीं कर सकते आप। तो एक्चुअल में उसको आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो 2,500 का अकाउंट है। 2,500 का अकाउंट, वो 25,000 का अकाउंट एक्चुअल में 2,500 का ही होता है, ये समझो आप। बिकॉज 2,500 से ज्यादा लूज करते ही खत्म, गेम ओवर। 25,000 तो कहने के लिए, वो आपको लेवरेज ज्यादा मिल रही है एक तरह से, ये मान लो, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर वे ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग विदाउट लूजिंग मच मनी इनिशियली। वंस यू हैव सम कॉन्फिडेंस कमिंग, आपके ट्रेड सही जा रहे हैं लगातार, फिर देन यू कैन पुट मोर मनी इनटू योर रियल ट्रेडिंग अकाउंट। कौन आपको मना करेगा आगे जाके कि आप 500 के अकाउंट को 1,500 ना करो या 2,000 ना करो। करो, 5,000 करो उसको, बट सीखने के बाद करो, राइट। 10,000 करो, मना थोड़ी ना है। लर्न टू वैल्यू ट्रेड सेटअप्स रिस्क साइड मोर देन द प्रॉफिट। होता क्या है, कई बार मैं भी, मेरे साथ भी होता है ऐसा, इवन हैपेंस नाउ आल्सो, राइट। आई सी अ ट्रेड एंड आई रियलाइज कि ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, दिस इज अ टारगेट, इट विल हिट 100%, इट विल हिट। और फिर मैं ट्रेड में घुसता हूँ, वो मेरे को सिर्फ रिवॉर्ड दिख रहा होता है। इफ दिस ट्रेड वर्क्स वेल इट विल गिव मी दिस मच डॉलर्स, एंड दैट्स वेयर वी फॉरगेट कि मैं, इसमें एक रिस्क भी है, राइट। जैसे ही हमने ट्रेड पर उसके रिस्क भी है, तो रिस्क को भी आप अप्रिशिएट करो। इसलिए उतना ही रिस्क लो जितना आप तैयार हो उसके लिए। मतलब ये रिवॉर्ड है, मैं इसको जीतना चाहता हूँ। अब ये रिवॉर्ड यहाँ से मैंने अगर $100 का रिस्क लिया तो ये 1,000 बनाएगा, लेकिन वही मैंने 500 का लिया तो 5,000 बनाएगा। तो 5,000 अपन को इतना अट्रैक्टिव लगते हैं, 5 टाइम्स $5,000, मैन दिस इज क्रेजी। सो वी पुट $1,000, 5 टाइम्स द रिस्क। बट वो 5 टाइम्स जब जाता है ना तो उतना ही हर्ट करता है, राइट। एंड यू नो वी कांट इवन होल्ड इट, ट्रस्ट मी। एवरी टाइम यू टेक मोर रिस्क यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड द ट्रेड, बिकॉज योर प्रॉफिट विल बी लाइक जंपिंग 5 टाइम्स, और आपको लगेगा यार पहले निकल जाओ, तो यू विल नेवर होल्ड इट, राइट। सो फाइंड ट्रेड कॉन्फ़िगरेशंस दैट अलाउ थ्री रिवॉर्ड मल्टीपल्स टू वन। यानी ऐसे ट्रेड ढूंढो जो मिनिमम 1:3 दे रहा हो। 1:2 दे रहा है, घुसो ही मत ना, छोड़ो ना, जाने दो। वो जा रहा है ऊपर, आपको पता है वो जाएगा, बट वो 1:2 ही आएगा, पक्का जाएगा 100%। मत लो लेकिन उसको,
पक्का जाएगा तो भी मत लो, बिकॉज आप 1 रुपया डाल रहे हो ना उसमें रिस्क में। नहीं गया तो चांसेस तो है नहीं जाए, और 1:2 1:3 भी नहीं है, मत लो ना, 1:3 मिनिमम रखो अपना। 1:3 का ट्रेड मिलेगा तो ही मैं लूंगा, नहीं तो उससे नीचे मैं घुसूंगा नहीं। ठीक है। हाँ मतलब क्रिएट इफेक्टिव रिवॉर्ड टू रिस्क अरेंजमेंट्स एट अनसक्सेसफुल एट मिनिमल इफेक्ट, मतलब आपका माइंड क्लियर तैयार होना चाहिए वो रिस्क लेने के लिए, उतना ही रिस्क लो आप। ठीक है। अब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की रियलिटी बताऊँ। क्या मेरे कितने परसेंट ट्रेड सही होते हैं? मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मेरे 50 से 40 से 50% के बीच में ट्रेड ही सही होते हैं बस। आधे ट्रेड मेरे लॉस में जाते हैं, आधे आज भी मेरे ट्रेड्स लॉस में जाते हैं। 50% ट्रेड्स गो इन लॉस, राइट? हाउ मच परसेंटेज trade should go correct to make money in the market? So if your risk reward ratio, if you are 75% win rate, कोई ऐसा ट्रेडर है जिसके 75% विन रेट है ट्रेडिंग में, ठीक है ना, उसको प्रॉफिट कमाना है, तो उसको सिर्फ 0.3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। अगर वो 1 रुपया डाल के 30 पैसे भी बना रहा है मार्केट में, और 75% वो सही है, तो वो नेट प्रॉफिट में रहेगा। वहीं अगर उसका विन रेट कम है, 60% है, तो उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अच्छा होना पड़ेगा, थोड़ा 0.7 तक जाना पड़ेगा। अगर 50% विन रेट है आपका, ठीक है, आधे ट्रेड आपके गलत जाते हैं, आधे सही जाते हैं, और आप 1:1 मार पा रहे हो, तो आप मोर और लेस ब्रेक इवन नेट प्रॉफिट टाइप्स हो गए। थोड़ा भी अगर 1:1 से ज्यादा है 50% विन रेट में, तो मैं यहाँ कहीं, मेरा रिस्क ये रहता है, ये 40 to 50% के बीच में मेरा जो विन रेट होता है पर्सनली। बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं, मैं चालू करता हूँ फिर मैं उसको पूरा नहीं चलाता, मैं काट देता हूँ उसको, मुझे लगता है ये नहीं भागेगा तो मैं क्यों रिस्क लूँ। तो बहुत सारे ट्रेड ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, जिस तो 250 का स्टार्ट किया था, लेकिन $70 कट में कट गया, 80 में कट गया, बिकॉज मुझे पता वो नहीं जाने वाला है वहां पे, मुझे मेरा माइंड चेंज हो गया, तो वो लॉस में जाते हैं सारे। तो विन रेशियो 50 to 40% रहता है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना चाहिए इसमें प्रॉफिटेबल रहने के लिए? 2:1 भी है ना तो प्रॉफिट में है। और मेरा क्या रहता है? मेरा एवरेज 3:1, 4:1, 5:1 रहता है, एवरेज की बात करो। ऐसे ट्रेड भी मिल जाते हैं जो 1:10 मारते हैं, बट ऐसे रोज नहीं मिलते ना। और जो 1:10 है उसमें भी अगर मैं पार्शल्स कट करके चल रहा हूँ, तो नेट तो 1:10 नहीं आएगा, नेट तो 1:4 आएगा या 6 आएगा, राइट? इफ यू हैव 25% विन रेट, यानी आप सोचो कि आप सिर्फ 10 में से सिर्फ 2.5 ट्रेड जीत रहे हो, 3 ट्रेड जीत रहे हो आप, 7 में आप हार रहे हो, लेकिन आपका 3:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो भी आप नेट प्रॉफिट में होंगे। ये बहुत पावरफुल चीज है। सो हमें दोनों पे काम करना है, रिस्क लेने से डरना नहीं है, लॉस लेने से भी नहीं डरना है। लॉस होते रहते हैं, होते रहेंगे, राइट? इंपॉर्टेंट ये है कि जिन हमारे विंस थोड़े बड़े हों, लॉसेस छोटे हों, कम हो। जितना कम होते जाएंगे, आप सोचो 25% विन रेट 3:1 में अगर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, जैसे आपने शुरुआत करी यहाँ से, आज से आपने ट्रेड लेना शुरू किया बेसिक सेशन देख करके, ठीक है। अब ये मत सोचना कि बेसिक है तो मैं क्या करूँ, बेसिक कभी इंटरमीडिएट सीखूंगा फिर एडवांस सीखूंगा फिर ट्रेडिंग करूंगा, नहीं, ऐसे आप ट्रेडिंग सीख ही नहीं पाओगे कभी। आपको अभी से बेसिक सेशन अटेंड करने के बाद सारे हो गए, पहले जिन लोगों ने कर रखे हैं, और अभी वापस से रिपीट होंगे, तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है, राइट? और remember this, that even at 25% win rate, even if your analysis is wrong, even if you don't know the direction, even if so many uncertainties are there, just by 25% win rate with 3:1, you will be net, मतलब नेट प्रॉफिटेबल। अब जैसे से आपका आगे बढ़ेगी जर्नी, दिस 25 हैज टू बिकम 50, इट हैज टू बिकम 40, मतलब इट हैज टू इंक्रीज, राइट? ये 50 लिखा हुआ है, इट शुड बी लाइक, इट शुड बी 30, राइट? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपकी विन रेट बढ़ेगी ना, जैसे जैसे आपकी विन रेट बढ़ेगी, इमेजिन व्हाट यू कैन डू विद 50% विन रेट 3:1। दिस इज ऑसम। योर अकाउंट विल स्टार्ट सीइंग मैसिव ग्रोथ ओवर टाइम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल कम इन पिक्चर हियर। आप प्रॉफिट भी निकालोगे, प्रॉफिट बनाओगे भी सही, विड्रॉल भी लोगे, और उसके बाद भी आपका अकाउंट ग्रो करेगा, अगर आप 50% 3:1 मेंटेन कर सकते हो। वॉट इफ यू आर मेंटेनिंग 50% एंड योर रिस्क रिवॉर्ड इज 5:1? मैसिव ग्रोथ। वॉट इफ यू बिकम अ 60 to 75% ट्रेडर? कम ट्रेड्स, selective trades, but win rate high and risk reward ratio is very high. That is what we should aim for. That is what I aim for. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, टू मेक योर अकाउंट ग्रो बाय 50% इन अ मंथ, 50% ग्रोथ चाहिए अकाउंट पे। $1,000 का अकाउंट खोला, 1,500 कर दिया,
2,000 का अकाउंट 3,000 कर दिया एक ही महीने में ट्रेडिंग करके। इट्स वेरी गुड यार। कोई बॉट कोई भी, मतलब 50% अगर आप ग्रो कर सकते हो तो आप दुनिया के बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर, हेज फंड और सबको बीट कर रहे हो जेन्युइनली। फ्रॉड और फेकबाजी बहुत है मार्केट में। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो एक महीने देते हैं और फिर दूसरे महीने वो आपका पैसा ही लेके गायब हो जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ तो हुआ है ना ऐसा। टू मेक योर अकाउंट ग्रो बाय 50% इन अ मंथ, you don't need to put many trades for that. You just need to be very selective in your trades and choose only high reward setups. That's the most important thing. ये ग्रोथ पॉसिबल है, मैंने किया है, बहुत इजीली किया। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं था, टेंशन भी नहीं थी, लॉस हो रहे थे बराबर, बराबर लॉस हो रहे थे, ऐसा भी नहीं कि सारे क्रिकेट प्लस पे जा रहे थे। 50% ऑफ द टाइम एज लॉन्ग एज यू कैन बी करेक्ट, राइट, एंड यू हैव अ रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3, 1:4, इज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। सो एज अ न्यू बिगिनर व्हाट यू शुड फोकस ऑन, जस्ट फोकस ऑन 20 to 25 पिप्स पर वीक। मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आप 20 से 25 पिप सिर्फ एक पूरे हफ्ते में मार सकते हो ना किसी यूरो यूएसडी में या किसी भी पेयर में, विद स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 7 पिप्स या 8 पिप्स या 10 पिप्स, 1:2, यू विल बी प्रॉफिटेबल, राइट। एग्जाम्पल है, एक सिर्फ एग्जाम्पल है, $1,000 का अकाउंट, 1.5% रिस्क पर ट्रेड, $15 का रिस्क, 20 पिप मारा आपने, ठीक है ना, तो आपको 1.5% का रिटर्न मिल जाएगा 1:1 में। 1:1 से तो ज्यादा ही मारोगे ना। अब ये सेटअप्स कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे? बहुत सिंपल तरीके, सिंपल सेटअप बता रहा हूँ बिल्कुल नए बिगिनर लोगों के लिए। जो फर्स्ट फ्यू सेशंस हुए उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक समझाया, फेयर वैल्यू गैप समझाया, ये दो चीजें, ठीक है, सिर्फ दो। ब्रेकर मिटिगेशन में भूल जाओ, और गो ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, डोंट गो ऑन लोअर टाइम फ्रेम। फॉर न्यू बिगिनर्स, डोंट गो ऑन लोअर टाइम फ्रेम। द लोअर टाइम फ्रेम्स विल बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको, विल डिच यू, विल बिट्रे यू मोर। हायर टाइम फ्रेम्स विल नॉट बिट्रे यू, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन करने में बैंक्स को बहुत पैसा लगता है। इतना पैसा वो भी लगा सकते हैं बार बार, एक बार करेंगे ना दूसरी बार नहीं करेंगे। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में वो ऐसे ऐसे प्राइस को नचाते रहेंगे और हम नाचते रहेंगे, राइट। गोन हायर टाइम फ्रेम, मैं एग्जांपल भी देके बताऊंगा आपको इसका। जैसे मैंने आप ऑर्डर ब्लॉक बताया, So Pankaj, you're saying that we need to go with we should not do intraday trading. We have to do options. नहीं नहीं नहीं, इंट्राडे ऑल्सो हैपेंस ऑन हायर टाइम फ्रेम, ऐसा नहीं है। वो अपन पूरा अभी आप, अच्छा, okay. You're talking about 1 hour, 2 hour frame, the time frames के ऊपर. Not you अभी should not आपका look at फर्स्ट 5 minute आपका chart or 10 minute chart. फर्स्ट सेशन है ना बिपिन, आपका अभी फर्स्ट सेशन है ना ये। आप जब बेसिक के सारे वीडियो देखो एक बार, आपको तो पता चलेगा हम किन लेवल से ट्रेड करते हैं ना, किन लेवल से। मतलब 4 आवर जो भी चीजें सिखाई ना वो सारे टाइम फ्रेम पे दिखती है। 15 मिनट में भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, 1 घंटे में भी बनेगा, 4 घंटे में भी बनेगा, डेली में भी बनेगा। अब मेरे को ट्रेड लगाना है ऑर्डर ब्लॉक पे, तो वाई शुड आई ट्रस्ट अ 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक और 1 आवर और 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक? वाई नॉट गो फॉर अ डेली ऑर्डर ब्लॉक? इट हैज वेरी हाई चांस ऑफ वर्किंग आउट। अब जैसे ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये कोई पेयर है, डेली ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया, मेरा एसएल यहाँ रहेगा नीचे, तो ये ट्रेड मिल गया ना मुझे, 2 दिन चलेगा ना ये, क्या प्रॉब्लम है? सिंपल ट्रेड है, कुछ नहीं करना है मेरे को। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना है, बाय सेल लिमिट, बाय लिमिट, बाय लिमिट, स्टॉप लॉस यहाँ पर, इस वाले कैंडल के नीचे या इस वाले कैंडल के नीचे। और भी सेफ खेलना है तो यहाँ पे यू हैव 1:2, राइट। सिंपल ट्रेडिंग। और ये धीरे धीरे करके वी विल नो हाउ टू इंक्रीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिकॉज अब आप बोलोगे कि पंकज भाई आप तो बोल रहे थे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आएगा ना। नहीं आएगा, बट इसमें रिस्क भी बहुत कम है ना, और आपको जो मार्केट की रीड कम है अभी फिलहाल। तो मैंने एक और पॉइंट बोला था, डोंट रिस्क योर कैपिटल बेस्ड ऑन पुअर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। मतलब स्ट्रैटेजी प्लानिंग पुअर है और अपन कैपिटल लेके कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सिंपल चीजें करनी चाहिए ना देखने के लिए। जैसे जैसे आप एडवांस में बढ़ते जाओगे तो देन यू कैन टेक एंट्री इन दिस विक हियर, और दिस कैंडल यू कैन कैच द लो ऑफ दिस कैंडल हियर, आई कैन कैच द लो ऑफ दिस कैंडल हियर। मेरा ट्रेड यहाँ होगा ही नहीं, मेरा ट्रेड यहाँ होगा, यह पूरी कैंडल मिल जाएगी। तो मैं सिखाऊंगा ना आगे कैसे करना है, राइट। सो वो अपन आगे देखेंगे। तो लुक फॉर ऑर्डर ब्लॉक्स 4 आवर्स एंड अबव टू बी सेफर इनिशियली, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई पेयर है ये। मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ तो बेटर रहेगा। लेट मी टेक यू ऑन द लाइव चार्ट।
लेट मी ओपन ट्रेडिंग व्यू। अभी जो लोग पहली बार आए, डोंट बी ओवरवेल्म बिकॉज आपने बेसिक सेशन वापस करेंगे अपन अभी। ये दिस वाज अ सेशन व्हिच आई टुक सो दैट वी डोंट हैव अ गैप इन द मिडिल। अपना मेन 28 तारीख से चालू होगा, बेसिक वापस है ना। बेसिक भी रिवाइज हो जाएगा आपका, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी बेसिक अटेंड कर किया हुआ है उन लोगों को रिकैप मिल जाएगा वापस। अब ये जैसे यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई पेयर ऊपर जा रहा था यहाँ तक, ये डेली टाइम फ्रेम है, दिस इज वन डे, ओके। डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ तक प्राइस ऊपर गया। अब आपको डायरेक्शन कैसे पता चलता है हायर टाइम फ्रेम पे? यू हैव टू चेक ऑर्डर ब्लॉक्स की डेफिनेशन क्या है। ऑर्डर ब्लॉक्स की मैं वापस थोड़ा ले जा रहा हूँ उसमें, तो बहुत सारे लोग जानते हैं, उन्होंने अटेंड किया बेसिक। डाउन जब प्राइस ऊपर जाती है ना, तो डाउन कैंडल से होती है। ये डाउन कैंडल है, ये प्राइस को सपोर्ट करती है। डाउन कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गई। अगली बार डाउन कैंडल बनी, लेकिन इस डाउन कैंडल ने इसको क्रॉस नहीं करने दिया, प्राइस को ऊपर धक्का दिया। क्योंकि डाउन कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गई। अगली डाउन कैंडल ने वापस इसमें आने की कोशिश करी, लेकिन इस डाउन कैंडल ने इसको पार नहीं करने दिया, फिर धक्का दे दिया। सो इन बुलिश मार्केट, डाउन कैंडल्स विल सपोर्ट द प्राइस टू गो हायर। इन बेरिश मार्केट, अप कैंडल्स विल सपोर्ट द प्राइस, पुश द प्राइस लोअर, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अप कैंडल है, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया, या फिर वैल्यू गैप दे दिया, फिर वैल्यू गैप में प्राइस आई नीचे। दिस बुलिश कैंडल, दिस कैंडल विच फिल दिस गैप, फिर वैल्यू गैप था यहाँ पर, ठीक है। दिस बुलिश कैंडल विच फिल द गैप एंड देन ब्रेक डाउन, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद वापस से एक अप कैंडल आई, लेकिन इसको पार नहीं कर पाई, कर नहीं पाएगी, वो तो पता है अपन को, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश मार्केट है, ठीक है ना। तो इसके मेन थ्रेशोल्ड यहाँ से, ये कैंडल जब यहाँ तो प्राइस यहाँ चढ़ रही थी, एक ट्रेड ऐसे बना सकते थे। मैं तो नीचे जा ही नहीं रहा डेली टाइम फ्रेम के, मेरे को तो ये पता है कि डेली में ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अभी मैं ब्रेकडाउन का वेट करूंगा, पहले ये ऊपर जा रही कैंडल मैं कुछ नहीं करूंगा, नीचे आने का वेट करूंगा। नीचे भी आ गई, अब मैं यहाँ, अब मुझे पता है ये ऑर्डर ब्लॉक क्वालिफाई हो गया। अब अगर प्राइस वापस आती है तो यहाँ से नीचे जाएगी, बस ये एक ट्रेड बन गया आपका 84 पिप्स का स्टॉप लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल है, प्राइस इसमें आई, बुलिश कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है। जो एक ऑर्डर ब्लॉक से दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसको प्रोपल्शन ब्लॉक भी बोलते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, प्रोपल्शन ब्लॉक बोलो चाहे कुछ भी बोलो, है तो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसने, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? बिकॉज अब कैंडल है, डाउन प्राइस आ रही है। दूसरी बात, लिक्विडिटी भी स्विप हुई है यहाँ पे, इन दोनों कैंडल्स के ऊपर की, इस वाली वीक के अंदर प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन भी हो गया। अब प्राइस ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है इस मूव में, ऊपर वाले मूव में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, डाउन ट्रेंड है, मैं छोड़ देता हूँ ऐसे मूव, मैं नहीं जाता ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि जाएगी क्या ऑर्डर ब्लॉक पे। हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप से पलटने लग जाए, फिर मैं यहाँ फंस जाऊँ वापस, यहाँ फंस गया, फिर यहाँ फंस गया, तो इसलिए मैं यहाँ आने का वेट कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक में आ गई, अब यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो आप, सिंपल ट्रेड। यही चीज मैंने इसमें मार्क की हुई है, इस डायग्राम में। ये ऑर्डर, ये वही ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया। प्राइस इसमें आ गई, ऑर्डर ब्लॉक की विक और फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहे हैं, यही इसकी ओपन है ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक की विक कब लेते हैं और बॉडी कब लेते हैं बता रखा है मैंने। यहाँ से आपने एंट्री मारी, स्टॉप लॉस को आप चाहो तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये वाली है, यहाँ भी रख सकते हो, चाहो तो यहाँ रख सकते हो लास्ट, और आपने एक ट्रेड लगा दिया। नए ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपने पर्सनल अकाउंट पे 3% रिस्क लेके 1:1.5 मार दिया कि नहीं आप, और कहाँ तक आप होल्ड करोगे इसको, सिर्फ यही था बस। इसके बाद ये जो मूवमेंट आया आप इसको जाने दोगे, यहाँ पे आपका है टीपी। अब ये आपका फॉर बिगिनर्स हो गया। अब एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप इस अकेडमी में ग्रो करोगे और आप ट्रेडिंग में ग्रो करोगे, देन यू विल कैच दिस सेम ट्रेड, नॉट लाइक दिस, योर रिस्क रिवॉर्ड विल स्टार्ट इंक्रीज। अब वो कैसे रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज होगा वो बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके रिस्क रिवॉर्ड पे कैसे काम करें, ठीक है ना। तो
ये आ गए। जब प्राइस यहाँ पर आई, इसमें मैं चले गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको बाद में बताऊंगा। ये वो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो बैंड है ना, ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जो डेली में दिखा था। प्राइस इसमें घुसी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कैंडल्स है ना, ये अप कैंडल्स, इनके पार होने का वेट करूंगा। प्राइस प्राइस शुड गिव अ ब्रेकडाउन बिलो दिस। ये ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ये ब्रेकडाउन आया, नाउ आई विल सिंपली एंटर हियर। स्टॉप लॉस अबाउट दिस हाई। ब्रेकडाउन आने के बाद सिंपली एंटर। अब थोड़ा सा मेरे को ड्रॉ डाउन झेलना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए मेरा ट्रेड वापस नेगेटिव में जाएगा, बट यू कैन सी वी आर फाइन बिकॉज हम डेली टाइम के मीन थ्रेशोल्ड पे भी आ गए हैं, ब्रेकडाउन भी दे दिया है प्राइस ने एक बार। दिस इज नाउ योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज हाउ मच। यहाँ तक है, यहाँ तक होल्ड कर रहे हैं हम लोग। तो पहले 1:1.5 था ना, नाउ इट इज 1:6.9। गुड। अब इसको और अगर जो प्राइस को ज्यादा समझता है, अच्छे से समझता है, वो और इसको रिफाइन कर सकता है इस एंट्री को। कैसे? 5 मिनट टाइम। बट इफ यू गो on lower time frames before and trade, then you will never be profitable. Okay, so go to, फिर से वापस उसी जोन में आते हैं हम लोग। ये आ गए इसी जोन में। ठीक है, ये अप कैंडल्स थी, आपको पता है। यही अप कैंडल्स हम 15 मिनट में देखी थी हमने, और पहले हमने एंट्री बनाई थी। ये अप कैंडल्स जैसे ही ब्रेक हुई यहाँ पर, ये जो ब्रेकडाउन आया, ये ब्रेकडाउन के बाद इधर ही एंटर हो गया। ब्रेकडाउन होते ही वेट नहीं किया मैंने कुछ, मैं पुट माई स्टॉप लॉस हियर। जो मार्केट को ज्यादा बेटर समझता है, वो ये जानता है कि ये कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन की हाई के ऊपर क्या है, बाय स्टॉप्स। प्राइस इसको लेने आएगी। तो जैसे ही ये बाय स्टॉप, ये वापस से एक मैनिपुलेशन हुआ, ऊपर आई प्राइस, और ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ। ये ब्रेकडाउन हो गया ना, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन इसी कैंडल में हो गया। यहाँ पे घुस जाओ। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, थोड़ा सेफ खेलते हैं, स्टॉप लॉस को यहाँ रखते हैं। तो पहले जो स्टॉप लॉस थोड़ी देर पहले इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अभी हो गया इतना सा, इतना सा हो गया, कम हो गया ना, यहाँ ब्रेकडाउन होती है। और अब देखो, अब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:12, सेम ट्रेड। 1:1.5 से we refined it to 1:7, and now we have refined it to 1:12. सेम ट्रेड, सेम टाइम लगेगा, सेम पैसा डाला। अब इसमें ट्रेड में बना कौन रहेगा, लंबे टाइम तक होल्ड कौन करेगा? दुख किसको नहीं होगा? उसको दुख नहीं होगा जिसने 2% रिस्क लिया है, 3% रिस्क लिया ना, वो इसमें बना रहेगा लंबे टाइम तक। 3% रिस्क है ना भाई, चले भी गया तो मैं कौन सा कंगाल। और इसमें अगर मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, थोड़ा ही नीचे जाएगा ना, मैं काट दूंगा इसको। पूरा टाइम बनने रहूंगा इसमें, डर लगेगा और मजा भी नहीं आएगा। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू limit your risk and try to maximize your gains. That is how you make money in trading long term. अब अगर ये मान लो ऐसे रेट कर जाता है यहाँ पे मेरा, वापस से एक बार आके, क्या फर्क पड़ता मुझे? मैंने एक अच्छा ट्रेड लगाने की कोशिश करी, एक ट्रेड चले गया लॉस में, कोई बात नहीं। कभी तो ब्रेकडाउन आता ना। वही मान लो, चलो यहाँ पे मैं ऐसे ले लिया मैंने, जब ब्रेकडाउन होता है मैं वापस से घुस सकता था ना, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2% ही तो रिस्क ले रहा हूँ। आई कैन टेक अनदर रिस्क 2%, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ माई रिस्क इज ओनली 2-3% इन अ ट्रेड, I will have 33 trades before I blow my account. Can I have 33 trades in a row wrong? Cannot. Can I have 50 trades in a row bad? Cannot. I cannot have that. तो मेरा अकाउंट बचा रहेगा और मैं ट्रेडिंग में बना रहूंगा और मैं ट्रेडिंग सीख जाऊँ। लेकिन अगर मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ, तो मैं ज्यादा दिन ट्रेडिंग करूंगा नहीं।
मेरे अच्छे दिन आएंगे तो मैं मजे करूंगा, और मेरे बेकार दिन भी आएंगे, हर ट्रेडर के आते हैं, और फिर उसमें मैं मार दूंगा, राइट? So I hope it was value. This is what I wanted to share with you regarding risk management. So always take 2-3% risk on your personal accounts. Don't exceed more than that. Keep your SL safe so that you are at peace. एक जहां आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे हिट हो सकता है, उससे ऊपर वाले पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अपन आज आज ही थोड़ी ना पैसा बना लेंगे सारा। मार्केट में बहुत मूव्स मिलने वाले हैं, गलतियां सबसे होती है। मेरे भी रेशियोज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ट्रांसपेरेंटली बता दिए, 40 to 50% रेशियोज है टोटल ट्रेड्स में। देखो, बट आई एम प्रॉफिटेबल बिकॉज आई एम taking less risk, and I'm okay with the risk. I'm okay with taking loss. I'm trying to maximize my gains whenever I can, and I'm trading for right levels, right? तो ठीक है सर, इसका कॉल को ये पे एंड करते हैं, और अपन ये ग्रुप में आप जो भी आप कर रहे हो, सीख रहे हो ना, आप उसके मार्कअप्स डालो जैसे आप पहले कर रहे थे। लेट्स कीप द एनर्जी एंड मोमेंटम वेरी वेरी हाई, एंड लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ द एंटायर प्लेटफॉर्म। और भवानी जी, आपके मार्कअप्स दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर दूँ।